नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि मशीन की कनेक्टिविटी किस प्रकार से करेंगे। इसमें पर हम देखते हैं कि किस तरह से सारे मशीनों को प्रॉपर चैनल में हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यह कंपार्टमेंट जो पहला हो गया इसको बैलेट यूनिट बोलते हैं। इसमें सीरियल यदि 16 तक कैंडिडेट आ गया तो केवल एक ही रहेगा, ऐसा आपको केवल एक ही मिलेगा। अब इसका केवल एक ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही 16 से अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं या 16 कैंडिडेट होते हैं और 17 नंबर पे नोटा होगा, फिर भी हमें 2 वैलिड यूनिट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका वायर की कनेक्टिविटी यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कनेक्टिविटी है। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। M3 मॉडल में एक साथ ऐसे हम 24 मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं, 24 मशीन को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अर्थात अब देखिए कैसे कनेक्टिविटी करते हैं सर, उसको थोड़ा सा तो कैसे कनेक्टिविटी करेंगे। तो इसका तार है, जैसे मान लिया जब यहाँ पे एक अवेलेबल है तो यहाँ पर भी नंबर 1 लिखा हुआ है। इसकी कनेक्टिविटी मतलब इसके वायर को हम वीवी पैड में कनेक्ट करेंगे। यदि हमें सर इस पर यदि हम इसके साथ 2 की कनेक्टिविटी करेंगे, यानी कि वैलिड यूनिट की संख्या यदि 2 है तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। तो एक नंबर में 2 नंबर वाले, इसके पीछे भी कंपार्टमेंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कंपार्टमेंट है। इसको आराम से यहाँ से पुश करके और निकालेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा। और ये रहा यहाँ पे वायर जहाँ पे हम दूसरे वैलिड यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि 2 हमें ये मिल रहा है तो पहली कनेक्टिविटी दूसरे वाले का यहाँ से वायर लाके इसमें कनेक्ट करेंगे, दूसरा वैलिड यूनिट। और पहले वैलिड यूनिट की कनेक्टिविटी हम कहाँ करेंगे, अर्थात पहला वैलिड यूनिट का कनेक्टिविटी हम वीवी पैड के पीछे करेंगे। तो वीवी पैड के पीछे करेंगे, अर्थात ये वायर देखिए और यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में हम आराम से इसकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सब लोग इस पे आ जाइए, आप इस पे आ जाइए सर, आप इस पे आ जाइए। जैसे यह कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की कनेक्टिविटी बिल्कुल आसान है। यहाँ से इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको दाएं हाथ से और इस मशीन के कंपार्टमेंट में देखेंगे, वीवी पैड के पीछे ऑन इसको निकालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके कलर कॉम्बिनेशन को कलर से मिलाएंगे। अर्थात यह जहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक वाला, उसके नोक को टिप लेवल पे पकड़ेंगे और ब्लैक के सामने लेके जाएंगे और मिला के और पुश करेंगे। क्लिक का आवाज सुनाई दिया आपको। इस क्लिक के साथ यह कंफर्म हो गया कि हमारा वायर प्रॉपर कनेक्ट हो गया। अब सेम सीक्वेंस सेकंड फेज में चलेंगे कि अब इसका वीवी पैड का जो वायर है, इस वायर की कनेक्टिविटी कहाँ करेंगे। इस वायर की कनेक्टिविटी, इसकी लंबाई भी होती है 7 मीटर। इस वायर की कनेक्टिविटी हम कंट्रोल यूनिट में करेंगे, यानी वीवी पैड में फिर से कलर कॉम्बिनेशन, यानी इसके कलर को मिलाएंगे। कंट्रोल यूनिट के पीछे का ये कंपार्टमेंट खोलेंगे और इस कंपार्टमेंट को खोल करके इसके पीछे हम लोग रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से मिलाएंगे और दोनों को सामने ले जाकर के सिंपल ऐसे टिप को पकड़ेंगे और हल्का सा पुश करेंगे। यहाँ भी एक क्लिक की आवाज है। यह क्लिक का आवाज आते ही यह कंफर्मेशन हो गया कि हमारा कंट्रोल यूनिट से वीवी पैड की कनेक्टिविटी हो गई। फिर से सिंपल एक बार समझ लेते हैं कि वैलिड यूनिट की कनेक्टिविटी वीवी पैड से करेंगे और वीवी पैड की कनेक्टिविटी कंट्रोल यूनिट से करेंगे। यदि वैलिड यूनिट 2 हो जाएगी तो 2 नंबर वैलिड यूनिट की कनेक्टिविटी इसके पीछे एक कंपार्टमेंट यहाँ से लेकर के इस केबिन को खोलेंगे और यहाँ से वायर लाके इसमें पुश करेंगे। सिंपल वैसे ही पुश करेंगे और यह कंपार्टमेंट में यह दोनों चला जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट। ये दोनों वोटर्स के लिए हो जाएगा और जबकि ये तीसरा हो गया, ये कंट्रोल यूनिट मेन P3 के पास है। इस तरह पूरी प्रक्रिया जो कंप्लीट हो गई और हमारा मशीन प्रॉपर कनेक्ट हो गया। अब उसके पहले फिर हम सीक्वेंस में चलेंगे। इसको ऑन करने से पहले हम पुनः इसके पीछे जाएंगे, वीवी पैड के पीछे, और यह क्षैतिज दिशा में जो है, मतलब यह ट्रांसपोर्टेशन दिशा में। लेकिन जैसे इसको नोक को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये वर्किंग मोड में आ जाएगा और वर्किंग मोड में आने का मतलब हो गया कि हमारा वीवी पैड प्रॉपर काम करने के लिए तैयार है। तो हम इसके पीछे चलते हैं और यहाँ से इस नोक को ऐसे ऊपर की तरफ उठा देते हैं। अब हमारा यह डिस्प्ले काम करने के लिए तैयार है और लास्ट में हम कंट्रोल यूनिट से यहाँ पर इसके लाइन को ऑन करेंगे। ऑन करते ही हमें एक बीप की आवाज आएगी और इसके डिस्प्ले में भी लाइट आ जाएगा, जैसा कि आप देखिएगा अभी कि यहाँ पे भी उसमें जैसे ऑन किए
यहाँ भी लाइन आ गया, इसमें भी लाइन आ गया। और इस तरह से जैसे ही यह डिस्प्ले यूनिट वर्क में आएगा स्वतः 7 पर्ची कट के गिरेगा। दूसरे फेज में लोग चलते हैं कि ऑन करते ही इसमें सारे डिटेल्स को बताएगा। यह आपका कंट्रोल यूनिट सारे फंक्शन को बताएगा, जैसे 1 by 1 इसमें डेट और टाइम दिखाएगा, जैसा कि आप देखिएगा। ये देखिए आपका प्रोसेस शुरू हो गया। चेक प्रोसेस, सेल्फ चेक प्रोसेस, मशीन अपना प्रोसेस को चेक कर रहा है। इस प्रोसेस के साथ ही इसमें कुछ टाइम लगती है। देखिए बीप का आवाज आया, यहाँ पर आपको डेट और टाइम, डेट दिखाया और टाइम दिखाया। इसको हम लोग इंश्योर हो लेंगे। फिर सेकेंड फेज में देखेंगे सीरियल नंबर, जो मशीन का सीरियल नंबर है वो डिस्प्ले पे भी दिखा रहा है, इसकी भी हम सिक्योरिटी को कंफर्म कर लेंगे और राइट डाउन करेंगे। तीसरा कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट होंगे, चूंकि यहाँ पर यह 16 का दिया हुआ है, लेकिन जितने कैंडिडेट होंगे उतना का यहाँ पे डिस्प्ले करें। इस तरह से बैटरी का दिखाएगा, बैटरी हाई, और इसका परसेंटेज भी दिखाएगा कितना परसेंट है। जनरली इलेक्शन में हमें हाई बैटरी मिलेगा और 100% का बैटरी मिलेगा, जिसकी कैपेबिलिटी होती है पूरे दिन भर इलेक्शन कराने से अधिक उसमें होता है। फिर यहाँ पे आ गया आपका कि जितने भी यूनिट हो गए, अब यह प्रक्रिया हो गया। अब सेकेंड फेज में चलते हैं कि सीआरसी का प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे यहाँ तक हमारी मशीन की कनेक्टिविटी हो गई और अब सीआरसी की तरफ चलते हैं। तो सीआरसी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग सीलिंग देखे थे पिछले वीडियो में। अब सीआरसी करने के लिए हम सारे फंक्शन को करने के बाद यहाँ पर ईवीएम रेडी हो चुका है। अब सीआरसी कर रहे हैं। मॉक पोल के बाद सीआरसी कैसे करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में देखना है। धन्यवाद।